एक प्राचीन पेड़ को काटते समय इस आदमी को अचानक जमीन में दबी कोई कठोर चीज महसूस हुई। अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए उसने जल्दी से अपने पैरों के पास की मिट्टी हटाई और देखा कि वहाँ बुद्ध की एक प्रतिमा दबी हुई थी। उत्साहित होकर वो उसे घर ले गया और पानी से धोने लगा, लेकिन इसके बाद जो उसने देखा उसे देखकर वो पूरी तरह हैरान रह गया। प्रतिमा का ऊपरी हिस्सा शुद्ध सोने का बना हुआ था। इतनी बड़ी दौलत अचानक उसके हाथ लगने से वो खुशी और हैरानी से भर गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना सोना नहीं देखा था। दूसरों से इसे छिपाने के लिए जब घर में कोई नहीं था तो वो चुपके से बेसमेंट में गया और सोने की बुद्ध प्रतिमा को एक कोने में छिपा दिया। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही प्रतिमा उसके पतन का कारण बनेगी। प्रतिमा मिलने के बाद से उसे रात में नींद नहीं आती थी। उसका दिमाग हर समय उसी बुद्ध प्रतिमा के बारे में सोचता रहता था। एक रात वो खुद को रोक नहीं पाया। जब उसकी पत्नी गहरी नींद में थी तो वो चुपके से बेसमेंट में गया, प्रतिमा उठाई और ध्यान से देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि इसकी कीमत बहुत बड़ी दौलत हो सकती है। अगले दिन उसने अपने एक दोस्त से संपर्क किया ताकि प्रतिमा की कीमत का अंदाजा लगाया जा सके। जैसे ही उसके दोस्त ने प्रतिमा की तस्वीर देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने तुरंत हाकी से पूछा कि उसे ये कहाँ मिली, लेकिन हाकी ने बताने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि ये उसकी दादी मरने से पहले उसके लिए छोड़ गई थी। जब दोस्त को पता चला कि हाकी सोने की बुद्ध प्रतिमा बेचने की योजना बना रहा है तो उसने उसके लिए खरीदार ढूंढने की पेशकश की, लेकिन बदले में उसे मुनाफे का एक हिस्सा चाहिए था। सौदा तय होने के बाद दोस्त ने अगले ही दिन एक खरीदार ढूंढ लिया। जब खरीदार एक लग्जरी कार में आया तो हाकी को लगा कि वो बहुत अमीर होगा। उसने अपने बोरे में से कुछ सड़े हुए फल निकाले और फिर काफी देर तक अंदर कुछ ढूंढने का नाटक करने के बाद शुद्ध सोने की बुद्ध प्रतिमा बाहर निकाली। खरीदार ने तुरंत पेशेवर उपकरण निकालकर प्रतिमा की बारीकी से जांच की और फिर 2 लाख लीरा की पेशकश की। हाकी ने जोर देकर कहा कि इसकी कीमत इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन खरीदार ने कहा कि बाजार में ऐसी चीजें इतनी दुर्लभ नहीं है और 2 लाख लीरा ही इसकी चल रही कीमत है। अगर उसे ये कीमत पसंद नहीं है तो वो किसी और को बेच सकता है। हालांकि हाकी कीमत से संतुष्ट नहीं था, लेकिन वो गरीब और पैसों के लिए मजबूर था। उसके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और बहुत सारे बिल चुकाने थे, इसलिए उसने अनिच्छा से खरीदार की पेशकश स्वीकार कर ली और इस तरह हाकी 2 लाख लीरा नकद लेकर घर लौट आया। उसने नोटों की गड्डियां सीधे सोफे पर फेंक दी। उसकी पत्नी और बेटी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी और तुरंत पूछने लगी कि इतने पैसे कहां से आए। हाकी ने उन्हें सब कुछ बताया और परिवार को सख्त हिदायत दी कि ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। पैसे आते ही हाकी पूरी तरह बदल गया। वो ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे वो बहुत अमीर हो। अपने बड़े बेटे को लेने के लिए उसने एक कार तक खरीद ली और परिवार को शानदार छुट्टियों पर ले जाने की योजना बनाने लगा। उसने बेटे से कहा कि अब उसे गर्मियों में नौकरी करने की जरूरत नहीं है। परिवार ने खाने और दूसरे खर्चों का बजट बनाना भी छोड़ दिया। अब वे बिना कीमत की चिंता किए जो चाहते थे खरीद लेते थे। लेकिन हाकी ने कभी नहीं सोचा था कि 2 लाख लीरा इतनी जल्दी खत्म हो जाएंगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने लगभग सारे पैसे उड़ा दिए। उसकी पत्नी ने कहा कि अब उन्हें खर्चों में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन हाकी को कोई चिंता नहीं थी। उसे विश्वास था कि उस प्राचीन पेड़ के नीचे सिर्फ एक ही प्रतिमा नहीं होगी। उसकी दादी ने कभी उसे बताया था कि बड़े पेड़ के नीचे कुछ ऐसा है जो उनके परिवार की रक्षा करता है। इसलिए हाकी ने सोच लिया कि वहाँ और भी बुद्ध की प्रतिमाएं दबी होंगी। अगली सुबह वो पूरे आत्मविश्वास के साथ फिर से खुदाई करने निकल पड़ा, लेकिन तभी उसका दोस्त बिना बताए वहाँ आ पहुंचा। पता चला कि उसका दोस्त भी अपने हिस्से के सारे पैसे खर्च कर चुका था। उसे शक था कि हाकी को कोई सोने की खान मिल रही है और वो उसके साथ साझेदारी करना चाहता था, लेकिन हाकी परेशान हो गया। उसका अपने राज को किसी के साथ बांटने का कोई इरादा नहीं था। कुछ बहाने बनाकर उसने दोस्त को वहाँ से भेजने की कोशिश की, लेकिन उसका दोस्त भी बेवकूफ नहीं था। उसने कहा कि वो हर दिन आकर देखेगा कि हाकी आखिर कर क्या रहा है। ये सुनकर हाकी भड़क गया। उसने दोस्त को गालियां दी और वहाँ से भगा दिया।